ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरानी नहीं की। जो आज टर्की सीरियल अर्तगल चल रहा है, क्या उसमें हुक्मरानी का मसला नहीं? क्या इस मुल्क पे हमने हुक्मरानी नहीं की? अमेरिका में हालात, जो अमेरिका पूरी दुनिया को ह्यूमैनिटी और इंसानियत की बात बताया करता था, मानव अधिकारों की बात बताया करता था, आज वहां पर जो हालात हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था, आज उसी अमेरिका के उस तानाशाह को बंकर में छिपना पड़ रहा है। मैं ये कहूंगा कि जो तानाशाह होते हैं उन्हें बंकरों में छिपना पड़ता है। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ के बादशाह को बंकर नहीं एंकर बचा रहे हैं, अमेरिका के सदर को बंकर बचा रहे हैं और भारत के बादशाह सलामत को एंकर बचा रहे हैं। ये हालात हो गया। लेकिन नहीं भाई, ऐसी मसला नहीं है, जब गर्मी में होंगे तो जैकेट नहीं पहनेंगे, गर्मी से डर नहीं, हमें डर अल्लाह की जहन्नम की अजाब का डर है। अब जैकेट से नहीं डरना भाई। दूसरी चीज जो अहम मैं मौजू करने पे बात करने लगा हूं, मॉब लिंचिंग। जब मोहसिन शेख की मॉब लिंचिंग हुई तो इन शब्दों का प्रयोग किया गया कि पहला विकेट गिर गया, यह भाषा थी। और उस दिन के बाद से कभी पहलू खान का कत्ल हुआ, कभी रगबर का कत्ल हुआ, कभी रोहित वमुला को मजबूर किया गया, तो कभी ऊना के दलितों की मॉब लिंचिंग हुई, तो कभी अखलाक का कत्ल इस बिना पे किया गया कि इनके घर में किस चीज का गोश्त रखा हुआ है, तो तबरेज अंसारी का कत्ल इस बुनियाद पर कर दिया गया कि ये चोर है। उसके बाद साधुओं की हत्या हुई महाराष्ट्र के अंदर कि ये लोग चोर हैं। तो हमने कहा था कि मॉब लिंचिंग भारत के कानून के राज को अगर जंगल राज में तब्दील करेगी, इसका नुकसान सबको होगा। और एक शेर किसी शायर का, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और यह प्रमाणित हो गया कि जब अखलाक के कत्ल पर एक वर्ग, एक मानसिकता जश्न मना रही थी, तबरेज के कत्ल पर एक मानसिकता जश्न मना रही थी, उस रगबर के कत्ल पर शंभू के व्यक्ति को अपना आइडियल और हीरो मान रही थी, जब एक मानसिकता तबरेज अंसारी के कातिलों को अपना मान रही थी और अलीमुद्दीन अंसारी के कातिलों को भाजपा के मिनिस्टर उनको माला पहना रहे थे, तो हमने कहा था उस वक्त भी कि ये आंच अगर भड़केगी तो इसके सब शिकार होंगे। जब महाराष्ट्र में हमारे देश के साधुओं की हत्या हुई मॉब लिंचिंग के जरिए, जब सबका गुस्सा फूटा, बोला अरे रे ये क्या हो गया, तब जाकर याद आया जबकि हर एक इंसान की जान की अहमियत बराबर है इस भारत के अंदर। आर्टिकल 21 जिसको राइट टू लाइफ कहते हैं, वो सबको बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन मॉब लिंचिंग भारत में कोई नई नहीं है। मॉब लिंचिंग, सिखों की मॉब लिंचिंग 1984 में की गई। सन 1984 में दिल्ली की सड़कों पर हमारे सिख भाइयों का खून बहाया गया, उन मासूमों का कत्ल किया गया। वो भारत के इतिहास की वो मॉब लिंचिंग थी जिसे भारत कभी नहीं भुला सकता। उसके बाद 2002 में गुजरात में मॉब लिंचिंग की गई, जहां भारत के 2000 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई और वहां की हुकूमत नाकाम रही। जो हमारे वक्त के वजीर आजम और वजीर दाखिला हैं, वो उस वक्त वहां के चीफ मिनिस्टर थे, जो पूरी तरीके से गुंडों को रोकने के लिए, आतंकवादियों पर काबू करने में नाकाम साबित हुए थे। और इन्हीं के मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, इन्हीं के मिनिस्टर शामिल थे। माया कोडनानी नाम की महिला का आया, बाबू बजरंगी हो, ये तमाम लोग गुजरात के फसादात में जिम्मेदार थे। और गुजरात के फसाद में उस वक्त के एमपी, कांग्रेस के एमपी एहसान जाफरी को जला दिया गया, मार दिया गया। आज भी उनकी बेवा जकिया जाफरी इंसाफ के लिए तड़प रही है। प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत फिक्र है मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की, तो भारत के लोग कहते हैं कि रोहित वेमुला की मां
इंसाफ के लिए तड़प रही है। एहसान जाफरी की बीवी जकिया जाफरी तड़प रही है इंसाफ के लिए। इशरत जहां की बहन को, मां को इंसाफ दो। पहलू खान की बीवी को इंसाफ दो। एक बच्चा नजीब, एक नौजवान जो पढ़ने आया था, एक सोच उत्तर प्रदेश से लेकर आया था कि मैं दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। आपके प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उस नौजवान को अगवा किया गया, आज तक पता नहीं चला। उसको इंसाफ दो। इंसाफ देना है तो ऊना के दलितों को इंसाफ दो। आप बात करते हैं। उसके बाद एक अहम चीज जो जिक्र करना है, मॉब लिंचिंग भारत के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, मॉब लिंचिंग पर हमने एक मांग की थी, वो थी ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि एक कानून लाया जाए जो किसी को धर्म, जाति, रंग या उसके सेक्स की बुनियाद पर अगर किसी को मॉब लिंच किया जाए, अगर जनता फैसले करेगी तो अदालतों का क्या होगा? अगर सब कुछ एक विचारधारा के गुंडे मिलकर के तमाम फैसले करने लग जाएंगे तो भारत की अदालतें क्या झुंझुना बजाने के लिए बचेंगी? क्या भारत में कानून का राज खत्म हो चुका है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत सरकार को मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ट्रिपल तलाक पे कानून लाएगी, पाकिस्तान के लोगों को लिए कानून लाएगी, बांग्लादेश के कानून के लिए लाएगी, लेकिन भारत के नागरिकों के लिए कानून नहीं लाएगी, मूल निवासियों की जान की हिफाजत के लिए कानून नहीं लाएगी। अगर ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट होता, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून होता, तो आज जो साधुओं के हत्यारे हैं वो सूली पे लटक गए होते। अब याद आया ना मॉब लिंचिंग आपको? हम कह रहे थे कि धर्म के आड़ में मत देखो इसको, ऐसा करने वाले गुंडे हैं, आतंकवादी हैं। ये नए किस्म का एक आतंकवाद है। और मैंने एक बात कही थी, एक टेलीविजन पर तो लोग भड़क गए, मैंने कहा था मॉब लिंचिंग इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद का नया रूप मॉब लिंचिंग है, जहां एक मानसिकता के लोग, संकीर्ण मानसिकता के लोग खुद से तय करके ये अपराधी है या नहीं है, उसको मौत के घाट उतार देते हैं और बाद में पता चलता है कि उसका कोई अपराध ही नहीं था। अब उसकी जान कौन लौटाएगा? मार तो दिया अखलाक को कि उसके घर में गोश्त था, लेकिन रिपोर्ट आती है कि नहीं नहीं वो तो गोश्त तो बकरे का था, मटन का था। तो अब बताओ उस अखलाक के बेटे को उसका बाप कौन लौटा करके देगा? उन्होंने के दलितों को इंसाफ कैसे मिलेगा? रोहित वेमुला की मां को रोहित कौन लौटा करके देगा? ये कब तक चलेगा? अरे एमडी शाहिदुल इस्लाम पूछ रहे इंजीनियर होके सोशल वर्क में क्यों आए? मेरे भाई, इंजीनियरिंग और जो भी कोई एजुकेशन है वो अपनी एक इंसान को इंसान बनने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तालीम को हासिल करो, और तालीम को हासिल करके, एजुकेशन को हासिल करके अपने देश की, अपने समाज की बेहतराई के लिए संघर्ष करो। ये मेरा मजहबी अकीदा भी है। और बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और एकजुट रहो, संगठित रहो। तो हमारा मकसद भारत के तमाम उस समाज को जिसको न्याय नहीं मिला उसको संगठित करके और संघर्ष करना है न्याय के लिए, क्योंकि अधिकार और हक मांगने से नहीं लिया जाता। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से लिया जाता है। और अब संवैधानिक तरीके से अपने मौलिक अधिकारों को छीनने के लिए संघर्ष संवैधानिक करना होगा। दूसरी चीज, मॉब लिंचिंग पे ये चर्चा हुई। अब अमेरिका का जिक्र करते हैं। अमेरिका कहता था कि हम लोग ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हैं, हम लोग सबको बराबर रखते हैं। जो वहां के अश्वेत होते हैं, यानी कि ब्लैक ब्रदर्स, हमारे काले भाई जो होते हैं, वो उनको बराबरी का नहीं मानते। और एक लॉयड नाम के एक लीडर, एक अश्वेत भाई को, एक ब्लैक ब्रदर को
इन लोगों ने मार दिया और मारने के बाद पूरे अमेरिका के 40 शहरों में आंदोलन है और उग्र आंदोलन भी है, यहां तक कि राष्ट्रपति को बंकर में छिपना पड़ा। और वहां का एक पुलिस अधिकारी कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप, कुछ काम की बात करनी है करो वरना अपना मुंह बंद रखो। यहां किसी की हिम्मत है, किसी अधिकारी की हिम्मत क्या है दिल्ली जल रहा हो तो वो एक शब्द गृह मंत्री से यहां का अधिकारी कोई खुलकर कह दे? क्यों? क्योंकि ये न्याय नहीं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करना चाहते हैं। जो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आकर के रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म बोल रहा था और भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने का षड्यंत्र रच रहा था, आज वो अपने देश के अपने लोगों से छिप करके उसको बंकर में जाना पड़ा। जबकि हमारे देश का संविधान और हमारा मजहब इस्लाम कहता है न चाहे काला हो गोरा हो, छोटा हो लंबा हो, मर्द हो औरत हो, सबको बराबरी का एहतराम और इज्जत है, सब कोई सुपीरियर नहीं है। हां, 5000 साल पहले दलित भाई को, पिछड़े अति पिछड़ियों को ये लोग अपना गुलाम बनाकर रखते थे, लेकिन गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने। और 1400 साल पहले बेटियों की इज्जत नहीं होती थी, वो बेटियों को उस जंजीरों से आजाद कराने वाली शख्सियत का नाम मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सब बराबरी के अख्तियार रखते हैं। और ये अमेरिका, ये 2020 अमेरिका के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले तो इनको तालिबान के सामने झुकना पड़ा, फिर कोरोना का कहर टूट गया, 1 लाख से ज्यादा लोग चले गए। इस डोनाल्ड ट्रंप की सनक की वजह से इतना बड़ा नुकसान अमेरिका का हुआ। मैं कहता हूं अमेरिका के लोगों की जान गई। डेफिनेटली हमारी संवेदना हर इंसान के प्रति है, लेकिन आप जानिए कि ये कितना अहंकारी है, ये इतना रेडिकल है, इतना एरोगेंट है डोनाल्ड ट्रंप। ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है। इसको ये नहीं पता कहां क्या बोलना क्या नहीं करना। इसके गलत फैसलों की वजह से अमेरिका में कोरोना का कहर टूटा, उसके बाद इसके गलत फैसले, और ये भड़का रहा है लोगों को कि आप भी आ जाओ, गोरे भी सड़क पे आ जाएं। अच्छी बात है, काले भाइयों के अधिकार के लिए गोरे लड़ रहे हैं, लेकिन जब भारत में अखलाक का कत्ल हुआ था तो हमें वो वाली मानसिकता वाले लोग तो कातिलों को माला पहनाने की सोच रहे थे। ये फर्क है वहां में और अमेरिका में। हर चीज अमेरिका से कॉपी करते हो ना, वो भी अमेरिका से सीख लो कि अमेरिका का पुलिस अधिकारी किस बेबाकी से अपने राष्ट्रपति को ललकारता है। अमेरिका के अंदर अगर कालों पर अत्याचार होता है तो गोरा भी साथ में खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर यहां दलित पर अत्याचार हो, पिछड़े अति पिछड़े पे अत्याचार हो, अल्पसंख्यक पे अत्याचार हो, तो आरएसएस की मानसिकता के मुंह पे ताला लग जाता है। ये फर्क है वहां में और यहां में। अगर सीखना सीखो वहां से, तुम्हें बहुत आदत है, क्योंकि तुम वहां से बहुत सीखते ना। आप उनको क्या समझते नहीं मालूम, अब्बा समझते क्या समझते नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं बोल सकता। दूसरी चीज, अमेरिका के राष्ट्रपति को बंकर बचा रहे हैं। मैंने एक बात कही, दोबारा रिपीट कर देता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति को बंकर बचा रहे हैं और हमारे बादशाह सलामत को चंद टीवी एंकर बचा रहे हैं। अमित शाह का इंटरव्यू लेता रिपब्लिक वाले अर्नब गोस्वामी, तो अर्नब गोस्वामी से मैं कहूंगा कि अर्नब गोस्वामी साहब, अरे अर्नब गोस्वामी साहब सुनिए, आप भारत के संविधान को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हो। क्या पूछते हो आप इंटरव्यू में? ऐसा लग रहा था और आशिक और माशूका इश्क की बातें कर रही हैं, एक दूसरे को खुश करना चाहते हैं। वो महाराष्ट्र से मुकदमा वापस करवाने की साजिश में हैं और गृह मंत्री जी ये बताने की साजिश में हैं कि सीए और ये तमाम काम करके हमने देश का भला कर दिया। वो मजदूरों के ऊपर बोलने तैयार नहीं है, जबकि सीए गैर संवैधानिक है। सीए के खिलाफ पीस पार्टी पहले दिन से खड़ी और खड़ी रहेगी। पीस पार्टी आज इस मुद्दे को लेकर के इसलिए सरकार को आगाह कर रही है कि हमारा लक्ष्य न्याय है और जहां भी कहीं अन्याय होगा हम लोग खड़े होंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ आजम खान साहब, कल ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था रिलीज आजम खान फैमिली।
हम लोगों ने भी उस पर सहयोग किया। हमारे वैचारिक मतभेद हैं आजम खान साहब से, बहुत से मसाइल हो सकते हैं हमारे आजम खान साहब से, लेकिन जिस तरीके से बकरी चोरी का मुकदमा, भैंस चोरी का मुकदमा, किताब चोरी का मुकदमा लगा करके जेल को डाला गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुंह पे ताला लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि नाम इनका आजम खान है। मैंने ट्वीट भी किया था, अगर इनका नाम अजितेश खन्ना होता तो अखिलेश यादव से लेकर पूरी समाजवादी पार्टी कहती कि समाजवाद खतरे में है, आंदोलन कर दो, जेल भरो, आंदोलन कर दो। आप देखो कि कांग्रेस समाजवादी से बहुत छोटी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को राजनीतिक द्वेष में, राजनीतिक दुर्भावना के कारण अगर जेल भेजा गया तो वो जल सत्याग्रह कर रहे हैं। अभी 15 दिन भी नहीं हो गए, जबकि 3 महीने हो गए आजम खान साहब के पूरे परिवार को जेल में, जबकि उनकी बेगम, उनकी अहलिया, जिनका हाथ टूट गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद अखिलेश यादव नहीं बोले। अगर मुलायम सिंह यादव के साथ अगर यह होता तब भी क्या अखिलेश यादव जी चुप रहते? मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि उनका नाम आजम खान है और बलि चढ़ाई जा रही है आजम खान की। क्या संपत्ति की जांच अखिलेश यादव जी की नहीं होनी चाहिए थी? अगर सरकार को इनसे दुश्मनी होती तो इनकी भी जांच कराते ना, नहीं करते। इनको अपने इशारे पे खिला रहे हैं। कभी आपने देखा कि जब किसी यादव पे हमला होता है या कुछ दुराचार होता है तो उसकी आवाज अखिलेश यादव जी उठाते हैं? उठानी चाहिए, न्याय की आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जब जुल्म दिल्ली में होता है, जब जुल्म मासूम जमातियों पे, जौनपुर में अमीर जमात का कत्ल होता है, तो अखिलेश यादव के मुंह पर ताला लग जाता है। अखिलेश यादव जी, और जब चुनाव आएगा तो आपके लोग कटोरा लेकर भीख मांगने आएंगे, लेकिन अब इनको वोट की भीख नहीं देना है। जो भी हमारे लिए न्याय की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं, और जो आज इस न्याय की लड़ाई में साथ नहीं, जब कटोरा लेकर वोट की भीख मांगने आए, दुत्कार देना है और भगा देना है कि नहीं, हमारा वोट हमारे अपने भाई को होगा, हमारे साथी को होगा, न्याय के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति को होगा। उधर ताहिर हुसैन पे जब मामला आता है तो अरविंद केजरीवाल चुप हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं है। दूसरी तरफ जब एहसान जाफरी का मामला आता है तो कांग्रेस चुप हो जाती है। हमारा वोट सबको चाहिए, हमारा इस्तेमाल सब करेंगे, लेकिन जब नंबर आता है तो सब धोखा देकर के भाग जाते हैं, सब धोखा देकर भाग जाते हैं। कब तक धोखा खाते रहेंगे? इनसे बचो। भाजपा बेशक हमारे लिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बहुत सारे विरोध हैं, लेकिन भाजपा से ज्यादा खतरनाक हमारे लिए वो है जो आस्तीन के सांप बनकर के काम करते हैं, जो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी को नहीं चाहते हैं। अब बात हिस्सेदारी की होगी, अब बात हिस्सेदारी की होगी, अब बात न्याय की होगी। जरूरी नहीं कि आपके सिंबल से ही कोई विधायक बने। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं, और भारत का संविधान हमें राजनीति करने की अनुमति देता है। कुछ हमारे साथी भी हैं, वो कहते हैं राजनीतिक नहीं होना चाहिए, सामाजिक काम करो। राजनीतिक देश में कुछ भी बिना राजनीति के नहीं होता। तबलीगी जमात के लोगों पर अटैक हुआ राजनीति की वजह से, सीए लाया गया राजनीति की वजह से। हम कह रहे राजनीति नहीं करेंगे। अरे राजनीति करने के लिए, लेकिन गंदी राजनीति हम नहीं करेंगे। राजनीति करने के लिए ही आप पैदा किए गए हो, हुकूमत करने के लिए और इंसाफ कायम करने के लिए, यानी कि न्याय देने के लिए ही आप भेजे गए हो। और अगर आप ये कहते हो कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं सियासत नहीं करूंगा, मैं हुकूमत की तरफ नहीं देखूंगा, बल्कि मैं सामाजिक काम करूंगा, तो आप धोखे में हो। और आप जो हमारा मिशन है, जो अल्लाह के नबी ने जिसकी शुरुआत की थी, उससे भी भटकने की तरफ जा रहे हो। यह बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरानी नहीं की? जो आज टर्किश सीरियल अर्तगल चल रहा है, क्या उसमें हुक्मरानी का मसला नहीं? क्या इस मुल्क पे हमने हुक्मरानी नहीं की? लेकिन न्याय करना है, किसी दलित के साथ अत्याचार ना हो, किसी पिछड़े के साथ अत्याचार ना हो, किसी भी धर्म जाति के लोगों पर अत्याचार ना हो, यह आपको ध्यान में रखना है। लेकिन किसी के धर्म के प्रति हमारी भाषा गंदी ना हो, यह ध्यान रखना है। लेकिन जो कहते हैं ना मैं सियासत नहीं करता हूं, वो सबसे बड़े गलत फहमी में है और देश को गुमराह कर रहे हैं। क्यों नहीं करते भाई? किसने मना किया?
कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम विधायक तो नहीं बन सकते, लेकिन हम लोग डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। डॉक्टर बनना अलग, इंजीनियर बनना अलग, लेकिन हुकूमत के लिए संघर्ष करना वो हमारी सारी लड़ाई हुकूमत की है। जितने मुद्दे आ रहे हैं, अखलाक का कत्ल हो, पहलू खान का कत्ल हो, सीए हो, राम मंदिर मामला हो या 370 हो, सब राजनीति तो है। कोरोना में भी राजनीति हुई ना। अगर हुकूमत हमारी होती तो स्मार्ट लॉकडाउन टर्की की तरह लगा करके मंदिर मस्जिद खुले रखे जा सकते थे ना। नहीं हुआ ना। लेकिन आपने ईद की नमाज घरों में पढ़ी ना। क्यों? क्योंकि हुकूमत आपके हाथ में नहीं थी। सीए आ गया और आप सड़कों पर खाली बैठे रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास हुकूमत नहीं थी। सारी लड़ाई हुकूमत की। और हम कहते हैं हुकूमत की बात नहीं करेंगे, सियासत की बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गाली है ये लोग। आरएसएस यही चाहता है, भाजपा यही चाहती है कि ये हुकूमत की बात ना करें, बस खाली लगे रहें अपने काम। और मेरे भाई, जहां जहां जो भी हमारी राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं अलग अलग प्रदेशों में, सबका साथ दीजिए अलग अपने अपने प्रदेश में। क्योंकि हम लोग, जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी पूरे देश के लोगों को लीड करे। विभिन्न नेता हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। सब नेताओं का सम्मान और अपने नेताओं पर विश्वास। हम लोग कन्हैया कुमार पर विश्वास कर लेते हैं। हम लोग एक बात बोल दे रावण, उसके बाद दिल्ली दंगों में गायब हो गया। तबलीगी जमात वाले मामले में कन्हैया कहीं नजर नहीं आया, लेकिन हम उसको नेता मान लेंगे। लेकिन अपनों को मानने की बात आई, कहेंगे नहीं वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बाल लंबे नहीं रखते, नहीं जीन्स पहनते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। अपनों के अंदर कमी निकालना बंद करना होगा हमें। अगर आपको मशवरा देना है, हमदर्दी है, तो मुहिम में शामिल होकर के, बाहर से खड़े होकर के नहीं, मुहिम में शामिल होकर के मशवरे दो कि इस मशवरे से हम ये बेहतर रास्ता तय कर सकते हैं। ये काम सलीबियों का और दुश्मनाने इस्लाम कर रहा है कि जब जब कोई ताकत मजबूत हो तो उसको कमजोर करने के लिए साजिश रची जाए, जैसा कि अपने अर्तगल गाजी सीरियल में देखा। और तमाम ताकतों को जोड़ने का काम हमें करना होगा। और अगर कोई मेरा भाई कांग्रेस समाजवादी में है या हमसे इत्तेफाक नहीं रखता, किसी को हमारी बात पसंद नहीं, तो दूर से उंगलियां उठाने से बेहतर होगा कि आओ इंसाफ की और न्याय की मुहिम में हिस्सेदार बन करके मशवरे दो। हम आपके मशवरे को भी कबूल करेंगे और आपको अपने कांधों पे बिठा करके हुकूमत का रास्ता तय कराएंगे। हमारा मकसद, लोग कहते हैं ये तो राजनीति में आ गए, राजनीति में आ गए। हां, मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि राजनीति में आओ और न्याय करो। तारीख मदीना पढ़ लो, फतेह मक्का पढ़ लो, फतेह बैतुल मुकद्दस पढ़ लो, फतेह कुस्तुनतुनिया पढ़ लो, फतेह हिंद पढ़ लो, और फिर मुझसे आकर के कहना कि जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या हुक्मरानी नहीं की, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहीं की, शेर खुदा हजरत अली ने नहीं की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न्याय नहीं किया। दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर, दुनिया का सबसे बेहतरीन नेता अगर कोई गुजरा तो उनका नाम मोहम्मद अरबी, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या उनके कदमों से उड़ी हुई धूल के इशारे पर थिरकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? कहते हैं सियासत नहीं करेंगे। ये लोग दुश्मन है जो ये बात करते हैं। ये सलीबियों के, ये लोग यहूदियों के गुलाम हैं जो लोग सियासत से दूर करते हैं और कहते हैं हमारी तादाद कम है। तादाद कब ज्यादा थी? मैं तो पूछ रहा हूं ना, मुझे समझा दे कोई तादाद कब ज्यादा थी। लेकिन हमारा हौसला हमेशा बुलंद था और हमारा मकसद किसी पे जुल्म करना नहीं था। बेटियों की इज्जत, चाहे वो किसी कबीले, किसी जाति, किसी धर्म की हो, बच्चों का से मोहब्बत चाहे वो कोई भी हो, और तमाम धर्म जाति के लोगों पर जबरदस्ती किसी पे नहीं। सिर्फ इंसाफ और न्याय, जो प्रताड़ित समाज है उसके साथ न्याय करना लक्ष्य हुआ करता था। आज मैं ये बात मुझे ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों ने कहा नहीं राजनीति में नहीं आना चाहिए। जो ये कहता है वो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तारीख मदीना को और तारीख फतेह मक्का को पढ़ ले, जंगे अहद को पढ़ ले, जंगे बदर को पढ़ ले, जंगे खंदक को पढ़ ले, और उसके बाद आकर के हमसे सवाल करे। हाँ, हम सियासत करने आए हैं, हाँ हम राजनीति करने आए हैं, हम नाटक करने नहीं आए। ये सामाजिक वामाजिक कुछ नहीं होता।
सब कुछ राजनीतिक होता है एक राजनीतिक देश में। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के अगर भागीदार नहीं हो तो तुम्हें न्याय नहीं मिल सकता, दर दर की ठोकरें खाओगे। क्या करोगे 10,000 इंजीनियरों का जब उनको सरकारी नौकरी देने वाले नौकरी नहीं देंगे? क्या करोगे उन आईपीएस ऑफिसरों का अगर बना भी लिए कि अगर उनको एसएसपी ना बना करके किसी विभाग का सेक्रेटरी बना दिया, क्या कर लोगे? सब कुछ हुकूमत ने, एक प्रधानमंत्री जी है ना नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा 500 और 1000 की नोट बंद, हो ही नहीं हुई। सबने मना किया, कोई किसी की चली, हो गई ना। ये हुकूमत की ताकत है। आप कह लो जरा 2000 की नोट बंद, हम भी देखें। कितने भी सामाजिक सही आप कर लो, 10 लाख लोगों का इकट्ठा, संगठन इकट्ठा, 2 करोड़ का इकट्ठा कर लो, मेंबर बना लो 2 करोड़, कहो कि हम तो सामाजिक हैं और हमारी बात मानो, 2000 नोट की बंद कर दो। क्या 2000 की नोट बंद हो जाएगी? नहीं होगी ना। इसीलिए हुकूमत ही जरिया है न्याय का, और न्याय सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोगों के साथ। यही बातें आज मैं कहने की 2030 तक दुनिया बदलाव की तरफ जा रही है। दुनिया बदलाव की तरफ आ रही है। यूनुस खान, शादाब चौहान साहब, आप एजाज खान को अपने साथ लाइए। देखिए, एजाज भाई हो या जितने भी लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, राजनीतिक गैर राजनीतिक, मैं पहली बात तो सबकी इज्जत करता हूं और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि किसी को कभी भी, जो भी अपनी कयादत है, अपनी लीडरशिप है, उसको गाली मत दो किसी को भी। उसकी विचारधारा अलग हो सकती है, भाई बदरुद्दीन अजमल साहब की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन एहतराम करना है। ये एक दूसरे के लिए मोहब्बत जब तक पैदा नहीं होगी, मिशन में कामयाब नहीं होंगे। और यही करते थे, सलीबी हो, यहूदी हो, वो यही करते थे। तमाम रियासत के जो सदर होते थे, तमाम इलाकों के जो लीडर होते थे, उनको आपस में लड़ा दिया करते थे और फिर हुकूमत हासिल कर लिया करते थे। बांटो और राज से बचो, एक दूसरे को गाली देने नहीं, बल्कि कांग्रेस, सपा, बसपा और भाजपा के लोगों से सवाल करने का वक्त है। एक दूसरे से सवाल करना है तो कमरे में बैठ के करेंगे। टीवी, फेसबुक और ट्विटर पर एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मशवरा है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, सब लोग एक साथ लाने का हमारा प्रयास है, रहेगा, क्योंकि न्याय, आप ये देखिए कि पिछले वक्त में उत्तर प्रदेश में जब जब मामला आता है, डॉक्टर अयूब साहब सिर्फ उत्तर प्रदेश मामले में 3-4 मुकदमे लड़ रहे हैं। जमाती का मामला हो, जो सीए प्रोटेस्ट के दौरान लोगों को हत्या की गई और बहुत से लोगों की जान गई, उस मामले में भी मुकदमा डॉक्टर अयूब साहब पीस पार्टी के सदर लड़ रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि पीस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय के लिए जमीनी सतह पर संघर्ष कर रही है। और अगर कोई तेलंगाना में संघर्ष कर रहा है उसको भी सैल्यूट, कोई महाराष्ट्र में संघर्ष कर रहा है उसको भी सैल्यूट, कोई केरला में संघर्ष कर रहा है उसको भी सैल्यूट, कोई आसाम में संघर्ष कर रहा है उसको भी सैल्यूट, लेकिन किसी को गाली नहीं देना। आप अगर मशवरा देना है तो पहले मिशन का हिस्सा बनिए, मिशन का हिस्सा बनने के बाद आप मशवरा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।